हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और उसमें से 3 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होगा और 1 क्वेश्चन होगा नॉर्मल। तो करने के बाद तुम लोगों को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैं आशा करूँगा कि पूरा लेक्चर देखने के बाद तुम लोग बहुत आसानी से जो केस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम लोग का काम क्या है पहले इसको समझ लो। इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि एक फंक्शन दिया हुआ रहता है और उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ढूंढना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई। मतलब एक अगर वो फंक्शन एक्स का है तो एक्स का कौन सा वैल्यू में फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा उसको निकालना है, या तो वाई का फंक्शन है तो वाई का कौन पर्टिकुलर वैल्यू में फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा उसको निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल काम है फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करना। देखो, जैसे मैं पहला जो पिक्चर में दिया हुआ हूँ उसमें क्या है, देखो उसमें बहुत अच्छे से देखो, जो बोर्ड में शो हो रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका पिक जो मैक्सिमम है ना वो दिख रहा है ना क्लियरली, ए पॉइंट में है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू सी, अगर फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, सो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू और उसका मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट को फंक्शन में डालने से निकल जाएगा एफ ऑफ सी। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड केस है उसमें देखो बी पॉइंट में सबसे मिनिमम है ना फंक्शन का वैल्यू और बाकी सारा पॉइंट में ज़्यादा है, तो बी पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू मिनिमम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, और एक्स इक्वल टू सी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम सेकंड केस में, जो केस नंबर 2 है इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे जब ग्राफ दिया रहेगा तो हम लोग उसको देख के बता सकते हैं ना कि कौन सा पॉइंट में मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, बट ग्राफ तो जनरली दिया नहीं रहेगा, फंक्शन को तो हम लोग को समझना होगा पढ़ के कौन सा फंक्शन कब तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू होगा। उसके लिए जो प्रोसीड्यूर है उसको हम लोग को फॉलो करना होगा। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसका नाम क्या है, स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन एक्स का जो पर्टिकुलर वैल्यू में, जैसे मतलब मैं एग्जांपल में जो लिख के रखा है जो पिक्चर में, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू में उस फंक्शन का आइदर मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तीनों नाम को अच्छे से याद रख लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने का चांसेस बहुत हाई है। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, जो भी फंक्शन तुम लोग को दिया रहेगा उसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 करना है, तो उधर से हम लोग को निकल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। चलो मैं एक एग्जांपल लेके तुम लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अभी हम लोग को देखना है इसका स्टेशनरी पॉइंट क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा कुछ काम का नहीं है, बहुत आसान है, एफ डैश एक्स निकाल लो, मतलब इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2। अब क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को इसको इक्वल टू 0 करना चाहिए। सो एफ डैश एक्स को तुम लोग 0 कर दो तो इधर से आ जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल टू 1। अब देखो जो x इक्वल टू 1 पॉइंट आ गया ना, इसको बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। ठीक है, मतलब सीधा कंसेप्ट है, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, जो वैल्यू आ जाएगा x का उसको हम लोग बोलेंगे सीधा स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं। देखो पहला जो सवाल है इसको अच्छे से पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 1,4। देखो मैं तुम लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं आता है मैक्सिमम मिनिमम का, हमेशा केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, जो पहला काम है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से शांति से पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको रीड करो
और फिर उसका जो स्टेटमेंट है उसको समझो, उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम डरने के वजह से तुम उसको अच्छे से रीड नहीं करते और जो लाइन में लिखा हुआ है उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते और इसके चक्कर में क्या होता, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता। तो अभी मेरा जो काम होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं तुम लोग को समझाऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं, उसको कैसे समझते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप देखो, पहले जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन को थोड़ा-सा इमेजिन करो। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला एक कर्व है, तो पहले मैं थोड़ा-सा फीलिंग के लिए मैं पहले कर्व को ड्रॉ कर देता हूँ। y² = 2x कर्व दिखने में कैसा होता है देखो, थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं चाहिए। एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ कि तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाए। देखो ऐसे y² = 2x ऐसे होता है। y² = 2x पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है? तो इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया। अब देखो, इसके ऊपर बहुत सारा पॉइंट है और निकालने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट निकालो जो सबसे करीब है फ्रॉम 1,4। बहुत सिंपल सवाल है। देखो 1,4 मान लो किसी भी जगह में हो सकता है। 1,4 मैं मान लेता हूँ कि सब इधर है। मुझे एग्जैक्टली इसका पोजीशन नहीं पता, बट मान लो ऐसा इधर है। सो P पॉइंट 1,4 है। अब देखो, हम लोग को पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट चाहिए। देखो पैराबोला से इसका डिस्टेंस बहुत सारा होगा, क्योंकि अगर मैं पॉइंट इधर एज्यूम करूँ तो डिस्टेंस इधर हो जाएगा। अगर मैं इधर एज्यूम करूँ पॉइंट्स को पैराबोला के ऊपर तो इधर हो जाएगा। अगर मैं इधर करूँ तो ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इधर करूँ, क्योंकि ये भी तो पैराबोला के ऊपर है ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसे बहुत सारा केसेस हो सकता है, बट हम लोगों को कौन सा पॉइंट ढूंढना है जो पैराबोला का सबसे करीब है, उस पर्टिकुलर पॉइंट। तो क्वेश्चन पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या बोल क्या रहा है। अब देखो, हम लोग पहले क्या करते हैं, पैराबोला के ऊपर एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट मानते हैं x, y, ठीक है? तो पहले मैं इसको मान लो लेट, हम लोग पिक्चर का जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया। कुछ ऐसा लिखो, लेट a x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। मतलब जो सबसे करीब वाला है, उतना मैं नहीं लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द पैराबोला क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, जो लिखा है 1,4 विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, ठीक है? तो अभी देखो, हम लोग को क्या करना है, जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम करना है। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। जो पॉइंट सामने होगा उसका डिस्टेंस P पॉइंट से सबसे कम होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, PA शुड बी मिनिमम। हम लोग इस पॉइंट को ऐसे चूज किए हैं, ए पॉइंट को, PA का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आ जाए। अब देखो, जो PA डिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होगा, लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। सो अच्छा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। सो x - 1 होल स्क्वायर, y - 4 होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को जो PA डिस्टेंस है इसको मिनिमम करना है। अब प्रॉब्लम क्या है पहले समझो। देखो, जो PA डिस्टेंस है इसमें, इसके अंदर में दो वेरिएबल बैठा हुआ है, क्लियर? अब देखो, अगर दो वेरिएबल बैठा हुआ है तो हम लोग को क्या करना होगा, एक वेरिएबल को हटाना होगा, अदरवाइज हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूलाज है वो वन वेरिएबल के है, ठीक है ना? तो मल्टी वेरिएबल का फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए हम लोग का हमेशा जो काम होगा मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि जिसको हम लोग को मैक्सिमा या मिनिमा करना है, उसमें दो वेरिएबल आ जाए तो एक वेरिएबल को रिप्लेस करना है। अब कैसे रिप्लेस करना है वो तो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहला दिमाग में आ गया ना, इसको रिप्लेस करना है। अब देखो, इसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया है, x, y पॉइंट पैराबोला के ऊपर होना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि वो पैराबोला के ऊपर है। अगर वो पैराबोला के ऊपर है तो 100% पैराबोला का इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? अगर इसको पैराबोला का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पैराबोला के इक्वेशन के अंदर उसको डाल सकते हैं। तो जैसे मतलब क्या है,
एक्स कॉमा वाई पैराबोला के ऊपर है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, क्योंकि पैराबोला के ऊपर मैंने एक्स कॉमा वाई लिया, तुम चाहो तो इसको एच कॉमा के भी ले सकते हो या x1 कॉमा y1 भी ले सकते हो, बट मैंने एक्स कॉमा वाई लिया, ठीक है। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई 2, इसको रिप्लेस करना आसान होगा। तुम चाहो तो वाई को भी रिप्लेस कर सकते हो, बट उसमें रूट आ जाएगा, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। तकलीफ नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल स्टेप मैंने किया। अब अगर मैं इसको खोल दूँ तो क्या आ जाएगा, वाई टू दी पावर 4 बाई 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। आई होप किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत क्रूशियल चैप्टर है और बहुत अंडरस्टैंडिंग इसमें जरूरी है, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर चला जा रहा है, तो इसमें क्या बचेगा, अंडर रूट वाई टू दी पावर 4 बाई 4 माइनस 8y प्लस 17, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है पहले और क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो जब रूट ओवर वाला पार्ट होता है ना, तो उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो मैं रूट ओवर पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए मैं एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। तुम ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करोगे तो थोड़ा सा डेटा अच्छा लगेगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर कोई भी डिस्टेंस मिनिमम होता है तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी मिनिमम होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, अब मानो इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट, तीनों में से तुमको छोटा कौन सा दिख रहा है ना, पी ए, क्लियरली विजिबल है, पी ए इज मिनिमम। अगर पी ए मिनिमम है तो पी ए स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा ना। जैसे मान लो 3 डेटा है, पी ए का वैल्यू है 3 और पी बी है मान लो 4 और पी सी है मान लो 6, तीनों में से सबसे कम कौन है, पी ए। अब देखो अगर इसको मैं स्क्वायर करूँ तो पी ए का स्क्वायर क्या आएगा 9, पी बी का स्क्वायर क्या आएगा 16, पी सी का स्क्वायर क्या आएगा 36। तीनों में से अब कौन सा छोटा है, पी ए स्क्वायर, पहले भी था पी ए और अभी पी ए स्क्वायर। तो इसका मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर डिस्टेंस मिनिमम होता है तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी मिनिमम होगा फ्रॉम द अदर्स डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, इसलिए मैं इस फंडा को यूज कर सकता हूँ इधर हमारा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, पी ए स्क्वायर शुड बी मिनिमम, ठीक है। अगर पी ए मिनिमम है तो पी ए स्क्वायर को भी शुड बी मिनिमम होना चाहिए। तो हम लोग का काम क्या है, अच्छा थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं मिनिमम को, नहीं तो बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाओगे इसमें मैं क्या लिखा हूं, ठीक है। अब देखो पी ए स्क्वायर को निकाल लूं, सो वाई टू दी पावर 4 माइनस 4 माइनस 8y प्लस 17। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलो लिखते हैं डी डी वाई ऑफ पी ए स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 4y क्यूब बाई 4 माइनस 8, 4 4 चला जाएगा, बेसिकली y क्यूब माइनस 8। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी करके रख दूंगा, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं, सो डी टू पी ए स्क्वायर, अच्छा देखो पी ए स्क्वायर ना एक यूनिट है, इसको फिर डिफरेंशिएट नहीं कर देना बाय यूजिंग चेन रूल, 2 इंटू पी ए इंटू डी डी वाई ऑफ पी ए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग एक क्वांटिटी ले लिया और फिक्स्ड है। अब देखो तो इसका आंसर क्या आएगा 3y स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम का जो क्वेश्चन होता है उसमें प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बहुत अच्छे से देखो, मैं इस राइट साइड में कर देता हूं, देखो और मिनिमम ऐसे लिखना है, वैल्यू ऑफ पी ए स्क्वायर डी डी वाई ऑफ पी ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव तो ऑलरेडी कर दिया था, सो वाई क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इधर से y देखो आ रहा है 2, तो 2 क्या बन गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग को क्या करना है, सेकंड स्टेप, इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में बैठाना है, तो बैठाओ इसको y इक्वल टू 2 को, तो क्या आंसर आ रहा है
3 इंटू 4 मतलब 12। 12 क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद और उस क्रिटिकल पॉइंट को बिठाने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो मतलब उस पॉइंट में मिनिमा है। अगर लेस देन 0 आ जाए बैठाने के बाद तो उस पॉइंट में मैक्सिमा है। अगर 0 आ जाए मतलब इक्वल टू 0 आ जाए तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। 3 केस बन सकता है। इक्वल टू 0 मतलब उस पॉइंट में ना मैक्सिमम है या मिनिमा है। लेस देन 0 मतलब उस पॉइंट में मैक्सिमा है। ग्रेटर देन 0 मतलब उस पॉइंट में मिनिमा है। उल्टा होता है हमेशा, इसको ऐसे याद रखो। अब देखो तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इधर से हम लोग क्या लिखेंगे कंक्लूजन में एज, अच्छा इसका ऐसे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने दिखा दिया ना, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया। सो एट x इक्वल टू 2 पी स्क्वायर इज मिनिमम और इसका मतलब पी भी मिनिमम होगा। इम्प्लाइज पी इज मिनिमम। अब डिस्टेंस का इसमें पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला, तो पॉइंट क्या होगा 2, y का वैल्यू अगर 2 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, इधर देख लो 2 स्क्वायर बाई 2 मतलब 2। तो पॉइंट क्या होगा, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट 2,2। बहुत सिंपल सवाल है। अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, जो तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है ये वाला, पी स्क्वायर वाला नहीं, ये वाला, इसमें y के जगह में 2 डाल दो तो जो आंसर आएगा वही आ जाएगा आंसर। मतलब रूट ओवर 2 टू दी पावर 4/4 माइनस 16 प्लस 17। तो आई थिंक 2 टू दी पावर 4 मतलब 16/4 मतलब 4 प्लस 1 मतलब √5 यूनिट। तो √5 यूनिट हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछेगा तो पूरा कंसेप्ट मैंने बहुत जल्द में समझा दिया। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें मैं एक बात बोलना भूल गया, मतलब मैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मुझे बोलना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन में आएगा तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोग शायद देखे हो। एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन होता है जिसमें क्या होता है कि नीचे कुछ सोल्जर है और ऊपर में हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो उसको फायर करना है, उसको हिट करना है हेलीकॉप्टर को। तो जो सोल्जर एक पर्टिकुलर पॉइंट में होगा ना, मतलब मैं थोड़ा सा पिक्चर बता देता हूँ कि मान लो इधर हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है इधर, और इधर ग्राउंड है और कुछ सोल्जर ऐसे इधर बैठा हुआ है मान लो। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा कि मान लो इसका कोऑर्डिनेट जो क्वेश्चन में दिया था ना 2,4, मैं इसके साथ ही कंपेयर कर देता हूँ। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 1,4। अब उन्होंने बोलेगा कि जो तुम्हारा हेलीकॉप्टर है उसको शूट करना है, ठीक है। अब इसको शूट कब करोगे तुम, जब सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट से जाएगा तभी तुम शूट करोगे ना, दूर से तो कोई नहीं करता। जब सबसे करीब जाएगा तभी तो 100% चांस है उसको हिट करने का। तो इसलिए इसका हिट करने का सबसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कब होगा, जब ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस में रहेगा तब इसको शूट करेगा ना, फायर करेगा। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में यही पूछेगा कि कौन सा पोजीशन में इसको सबसे आसान होगा टारगेट को हिट करने में। तो मतलब घुमा के क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर का जो मतलब जो जब मिनिमम डिस्टेंस होगा तब हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x, y ले लेंगे। अच्छा अब एक तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि इसका तो कोई कार्व नहीं दिया रहेगा, कार्व दिया रहेगा, हेलीकॉप्टर जो पाथ से जा रहा है ना उस पाथ का ही जो इक्वेशन है वही तुम्हारा बता देगा कि समथिंग x² इक्वल टू समथिंग, कुछ भी पैराबोला टाइप का कुछ दिया रहेगा, उस पर्टिकुलर पाथ में हेलीकॉप्टर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए मैं अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकता है बट जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, कंसेप्ट जो रहेगा एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। देखो एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने बोला ना 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 4 क्वेश्चन करने के बाद तुम लोग को लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखो। ए वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना, मैंने बोला। नेक्स्ट वन ऑफ द वायर्स इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर वन इनटू ए सर्कल।
what should be the length of the two pieces so that combined area of the square and the circle is minimum। ये मिनिमम लिखा कहाँ चला गया पता नहीं, इसको ऐड कर लो, मिनिमम, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐड कर लो। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको अच्छे से समझो। तुम्हारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है, जैसे मान लो ऐसे कुछ वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर मान लो अभी के लिए, और इसका लेंथ है 25 मीटर। इसका लेंथ क्या है 25 मीटर, ठीक है ना, ओके। अब देखो इस वायर को बेंड करके हम लोग को क्या बनाना है, दो चीज बनाना है। नंबर 1 एक सर्कल और एक स्क्वायर। अब देखो एक वायर से तुम दोनों एक साथ में नहीं बना सकते, तो इसको कट करना होगा। कुछ लेंथ को तुम चूज करोगे टू फॉर्म स्क्वायर, और कुछ लेंथ को तुम मतलब कुछ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर को तुम चूज करोगे टू कंस्ट्रक्ट ए सर्कल, ठीक है। अब देखो तो पहले हम लोग को उसको मतलब तुम ऐसे देखो, इस जो 25 मीटर का पीस है ना, इसको तुम बहुत सारे दो पार्ट में तुम इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने पहला पार्ट को लिया 5 मीटर और दूसरा पार्ट को लिया 25 मीटर 20 मीटर। पहला पार्ट को लिया तुम 15 मीटर, दूसरा पार्ट को लिया तुम 10 मीटर, पहला पार्ट को लिया तुम 20 मीटर, थर्ड पार्ट को लिया 5 मीटर। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन में तुम उसको कट कर सकते हो और सर्कल और स्क्वायर बना भी सकते हो। बट उन्होंने क्या पूछा है, तुमको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कट करना है कि दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, एरिया शुड बी मिनिमम। तुमको उस कंडीशन को ध्यान में रख के तुमको कट करना है दोनों पार्ट को, कि दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम आ जाए। तो अब देखो हम लोग तो ऐसे ट्रायल एरर नहीं कर सकते ना, कि एक एक करके लिया और देखा कि हाँ बताओ टोटल एरिया कितना आ रहा है, फिर फेंक दिया, फिर नया किया, तो ये तो यूजलेस प्रोसेस हो गया ना। तो इसके लिए हम लोग को एक डेफिनेट प्रोसेस में आना होगा, और इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर। इसका तो मेन कंसेप्ट यही है कि हम लोग कितना आसानी से इसको यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शन जनरेट करेंगे। जो चीज को हम लोग को चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम, उसको हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो देखो हम लोग को क्या चाहिए, एरिया, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं दो पार्ट का लेंथ ले लेता हूं कि लेट द लेंथ ऑफ द टू पीसेस आर, लेट द लेंथ of the two pieces are x and 25 minus x मीटर, ठीक है। तो दोनों पार्ट का मैंने लेंथ लिया x मीटर एंड 25 माइनस x मीटर। अब देखो मेरा मन है मैं कौन सा पार्ट से क्या बनाऊं। मैं चाहता हूं, मतलब तुम लोग उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं x जो मीटर है उधर से मैं बना रहा हूं स्क्वायर। तो जो x मीटर है मैं इधर से एक छोटा वाला एक स्क्वायर बना लेता हूँ। थोड़ा सा मैं पिक्चर ड्राइंग कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा समझने के लिए। तुम लोग भी ऐसे राफ डायग्राम ड्रॉ कर दो एग्जाम में, तो एग्जामिनर भी बहुत अच्छे मतलब बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है ना, उनको भी आसान हो जाएगा कॉपी चेक करना। अब देखो तो जो स्क्वायर है उसका साइड तो हमेशा सेम होता है, तो इसका स्क्वायर को ले लेते हैं ए और ए, और 25 माइनस x से हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्कल, ठीक है। अगर सर्कल बना हो तो इसका तो एक रेडियस रहना चाहिए, इस रेडियस को मान लो r। अब देखो जो तुम्हारा x मीटर का लेंथ का जो वायर है ना, वो तो कुछ ऐसा होगा ना, 1 मीटर लेंथ का वायर कुछ ऐसा होगा, इसका लेंथ है x मीटर। तुम इसको ऐसे बेंड करके उसका शेप जो है उसको दे रहा हो स्क्वायर। तो थोड़ा सा सोचो कौन सा चीज सेम रहेगा, कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा। अगर तुम एक वायर कोई पेन है ना, इसको अगर हम लोग कैसे तोड़ के अगर एक स्क्वायर बनाएंगे, तो कौन सा डायमेंशन है जो सेम रहेगा, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर सेम रहेगा, सेम वायर से बना रहे हो ना। तो लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होगा इसमें, 4 है, 4 है ना, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, 4 है इक्वल्स टू एक्स। ए क्या आ जाएगा, एक्स बाई 4, क्लियर। अब देखो सिमिलरली जब तुम सर्कल बनाया तो उस 25 माइनस एक्स वाला वायर से बनाया ना,
25 माइनस एक्स वाला वायर से। तो अभी इधर से बनाया तो इसका भी पेरीमीटर इसके साथ इक्वल होगा ना, लेंथ के साथ। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस एक्स। तो इधर से आर क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स बाई 2 पाई। अब देखो मैं क्यों ए और आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यों मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे पहले इस स्टेप को करने का जरूरत नहीं था, बट मैंने तुम लोग को समझाने के लिए इसको पहले किया, ठीक है। अब देखो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमम करना था कंबाइंड एरिया। तो कंबाइंड एरिया को मैं ए ले रहा हूं, ठीक है। लेट एग्जाम में लिख लेना, लेट ए बी द कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्किल एंड द स्क्वायर। सो ए इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। अब देखो जो मैं बोलना चाह रहा था, हमेशा तुमको एक फंक्शन जनरेट करना होगा जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, मैक्सिमम नहीं करना है, मिनिमम करना है एरिया को, कंबाइंड एरिया को। तो एरिया को हम लोगों ने एक फंक्शन के हिसाब से जनरेट किया। तो एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर एंड ए, आर फॉर सर्किल एंड ए फॉर स्क्वायर। अब देखो दोनों वेरिएबल है, बट हम लोग दोनों वेरिएबल को तो एफर्ट नहीं कर सकते ना, जो हम लोग के सिलेबस के अंदर में है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, दोनों को आइदर दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होगा तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा, या तो कुछ थर्ड वेरिएबल में दोनों ही कनेक्टेड है, दोनों को उस वेरिएबल में ले जाना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जब मैंने लेंथ को चूज किया था तो मैंने एक्स लिया था। तो बेसिकली मेरा पैरामीटर जो है, और क्वेश्चन में जो पूछा भी है ना, द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, तो मेनली एक्स पूछा गया है। तो मैं डायरेक्टली चाहूंगा ना कि एक्स को डायरेक्टली मैं निकाल दूं, और डायरेक्टली मैं एक्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं एरिया वाला जो फंक्शन है उसको एक्स के टर्म में लिख सकता हूं, तब हो सकता है ना। नहीं तो मैं पहले कर सकता हूँ आइदर इन टर्म्स ऑफ ए या आर के टर्म में, फिर घुमा के एक्स निकालना पड़ेगा जिसमें डायरेक्ट होगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जिसको हम लोग को निकालना है एक्स को, उसके रेस्पेक्ट में फंक्शन को बनाना है, मतलब उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फंक्शन को बनाना है इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है, एक्स। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर को चेंज कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई इंटू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। इसमें से एक पाई को हटा दो, तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा एरिया है जो हम लोग को चाहिए था उसके हिसाब से वो बन गया है ना। सो 4 पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, अब तो बात बहुत सिंपल बन गया ना, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, मुझे चाहिए था एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, आ गया। अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा ना, मैं तुम लोगों को तुम्हारा जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसका भी टच दे रहा हूं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दिया रहेगा, एक बड़ा सा कहानी बताएगा, कुछ ना कुछ कहानी, कि मान लो कि एक तुम्हारे मतलब कुछ कहानी कुछ भी हो सकता है ना, मैं पर्टिकुलर तो कुछ कहानी में नहीं बता सकता कि हाँ ऐसा ही आना चाहिए। कुछ भी लिखा रहेगा कि तुम्हारे पास एक वायर है और तुमको कुछ बनाना है, जिस कुछ डेकोरेशन होता है ना, कुछ डेकोरेशन टाइप का कुछ बनाना है जिसमें एक का शेप है स्क्वायर और एक का शेप है सर्कल, और अब तुमको ऐसे करना है कि दोनों का टोटल जो एरिया होगा वो मिनिमम होना चाहिए, ऐसे उसको घुमा फिरा कर लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का, और उसमें जो पहला सवाल पूछेगा ना कि जो कंबाइंड एरिया है उसको रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ एक्स, और उसमें बता देगा कि टोटल जो वायर का लेंथ है उसको दो पार्ट में डिवाइड किए हो, एक का लेंथ एक्स, सब कुछ तुमको बता देगा। फिर तुमको जनरेट करने बोलेगा एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था उतना तुम लोग को समझ में आई होप आ गया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग का प्रोसेस सेम है कि हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है एरिया मैक्सिमम या मिनिमम। तो अब देखो डी ए इस क्वेश्चन में मिनिमम, सो डी ए बाई डी एक्स निकालना होगा। चलो डी ए बाई डी एक्स निकालते स्टेप 1। सो 2x बाई 16 प्लस 2 इंटू 25 माइनस एक्स, और फिर 25 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई 4 पाई। तकलीफ नहीं है, इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर दो। तो बेसिकली क्या बन गया, x माइनस 8 माइनस 25 माइनस एक्स बाई 2 पाई, ठीक है।
चलो और एक बार डिफरेंशिएट करके रख देते हैं। सो d2a बाई dx2 क्या बन जाएगा 1/8 माइनस, अच्छा देखो 25/2 पाई, इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x/8 माइनस 25/2 पाई प्लस x/2 पाई। क्लियर है? अब देखो 25/2 पाई प्योरली एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा ना, और x/2 पाई का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 पाई। ठीक है, आ गया समझ? अब देखो आगे, अब हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसमें a। अब क्या लिखूंगा, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a dA/dx इक्वल्स टू 0। अगर dA/dx 0 है तो इधर से क्या आ जाएगा, x/8 माइनस 25/2 पाई प्लस x/2 पाई इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, तो x क्या बन जाएगा, देखो x को एक साइड में रख रहा हूं तो इसका एलसीएम कर दो, इसका एलसीएम होगा 8 पाई, सो पाई एक्स प्लस 4x, और 25/2 पाई को मैं उधर ले गया। क्लियर? अब 2 पाई से इसको काटो तो हो जाएगा 4। अब इधर से अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 100/पाई प्लस 4। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, जो 100/पाई प्लस 4 है उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बिठाना है। सो d2a/dx2 एट x इक्वल टू 100/पाई प्लस 4, इसका वैल्यू आ जाएगा, तो कांस्टेंट पहले ही आ गया ना, उसका डालो, वैल्यू डालने का तो जगह ही नहीं है, तो 1/8 प्लस 1/2 पाई विच इज ग्रेटर देन 0। सो एट x इक्वल टू 100/पाई प्लस 4 एरिया इज मिनिमम, जो मुझे चाहिए था, मिल गया ना जो मुझे चाहिए था। अब देखो लेंथ पूछा था तो x तो मैंने निकाल दिया, अब y का आंसर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ क्योंकि उधर नीचे और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो x का वैल्यू क्या आया था, थोड़ा सा देख के बता दो, x का वैल्यू क्या आया था 100/पाई प्लस 4, तो और एक पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द अदर पार्ट, उसका आंसर आ जाएगा 25 माइनस 100/पाई प्लस 4, तो इसको एलसीएम करोगे तो आ जाएगा 25 पाई प्लस 100 माइनस 100/पाई प्लस 4, तो 100 चला गया, तो 25 पाई प्लस 4 मीटर, और यार इसका आंसर भी मीटर। तो दो लेंथ आ गया, पहला जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा 100/पाई प्लस 4, और सेकेंड लेंथ 25 पाई प्लस 4। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है आने का। ठीक है, चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, दो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो और एक बहुत अच्छा सवाल, और एक डिफरेंट टाइप का सवाल। इसमें क्या पूछा गया है, ए क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज ए वॉल्यूम ऑफ 2156 क्यूबिक यूनिट्स, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस सो दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया मे बी मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, पहले जो सिलेंडर दिया हुआ है उसको एक बार ड्रॉ कर लो नॉर्मली, तो कर लो इसको ड्रॉ। राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, और उसका कुछ ऐसे होगा, मेरे पास तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ है ड्राइंग करने का, इसलिए मेरा ड्राइंग इतना अच्छा बन रहा है, अदरवाइज तो बहुत खराब बनता। देखो अब देखो, तो मेरा सिलेंडर आ गया ना, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। देखो परफेक्ट सिलेंडर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा इसके साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
इसमें मैंने एक डेटा लिख दिया ना कि 2156 इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा ए क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, अगर गिवन वॉल्यूम इस वर्ड लिखा रहेगा, कुछ डेटा असाइन नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब भी उसका वैल्यू फिक्स्ड है और उसको हम लोग ले लेंगे भी। तब भी कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। तब भी क्या है, भी एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट। बट इस वर्ड को अच्छे से दिमाग में डाल लो, उसमें लिखा रहेगा गिवन, गिवन वॉल्यूम, गिवन सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया गिवन है। दो चीज ढूंढना है क्वेश्चन में, पढ़ पढ़ के क्वेश्चन में ढूंढना है कौन सा चीज गिवन है और कौन सा चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करने बोला है, ठीक है ना। ढूंढ के निकालो कहां पर लिखा हुआ है। देखो नेक्स्ट, तो इसमें जो गिवन है पहले मैं, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा डिनोट कर देता हूं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो इसको आर ले लो और इसका जो हाइट है इसको ले लो एच, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ड्राइंग करके इसको ऐसे बना दो कि लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट। ओके, अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको पहले लिख देते हैं। तो गिवन क्या है, वॉल्यूम v इक्वल्स टू, सॉरी वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, सो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2156। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 ऑफ द सिलेंडर। याद रखना है, बहुत काम में आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग बहुत सारा कॉम्बिनेशन का सिलेंडर बना सकते हैं, बट हम लोग को सारा सिलेंडर नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए एक ही सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया होगा मिनिमम, बट उसका वॉल्यूम को होना पड़ेगा 2156 जो क्वेश्चन में डेट गिवन है, ठीक है ना। मतलब 2156 वॉल्यूम को फिक्स करके हम लोग बहुत सारा कॉम्बिनेशन का आर एंड एच ले सकते हैं, पर हम लोग को चाहिए कौन सा, जिसमें सरफेस एरिया आएगा मिनिमम। तो इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम लिखा हुआ है, मेन बात तो यही है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में मैक्सिमम करने दिया है उसका फंक्शन को जनरेट करेंगे। अब देखो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो फंक्शन जनरेशन होता है फ्रॉम जियोमेट्री, फ्रॉम द शेप ऑफ द क्या बताओ, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसमें सिलेंडर है, शेप ऑफ द सिलेंडर, अगर कोन रहेगा तो शेप ऑफ द कोन। तो जियोमेट्री से हम लोग को फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो इधर मैं क्या लिखूं, सरफेस एरिया को मैं इससे लिख रहा हूं कि लेट एस बी द सरफेस एरिया। एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे से लिख लो क्योंकि बहुत सारा मार्क्स दिया रहेगा क्वेश्चन में। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सो एस का वैल्यू क्या होगा, क्या होता है एस का वैल्यू। अच्छा इसमें पहला अच्छे से देख लो, क्लोज राइट सर्कुलर, मतलब इसका दो जो एंड है ना एक क्लोज है, अगर ये ओपन हो जाएगा तो झमेला कुछ और हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, जिसका जो बॉडी है ना कार सरफेस एरिया सी ए से क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस, दोनों है टॉप एंड बॉटम, सो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग को करना है मैक्सिमम। अब तुम लोग अच्छे से देखो, क्या एच इज ए फंक्शन ऑफ आर कॉमा एच हो गया, जो मैं बार बार बता के आ रहा हूं, तीनों क्वेश्चन में मैंने ही तुम लोग को समझा रहा था। हमेशा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन में जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है उसको उस पर्टिकुलर क्वांटिटी वेरिएबल, मतलब मल्टी वेरिएबल का फंक्शन होगा। मल्टी मतलब दो वेरिएबल का, एक्स एंड वाई या कुछ और आर एंड एच। अब उसमें से हम लोग को एक को एलिमिनेट करना है, यही हम लोग का फास्ट काम है। तो हम लोग किसको एलिमिनेट करना आसान होगा हम लोगों के लिए, और उसके एलिमिनेट करने के लिए एक इक्वेशन भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसमें भी गिवन है ये वाला। तो इधर से किसको एलिमिनेट करना आसान होगा, एच। तो इधर से एच को लिख लो, एच क्या है 2156 बाई पाई आर स्क्वायर,
डालो उसको इधर। एस इक्वल टू 2πr इंटू 2156 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr²। एक r को काट दो, पाई को भी काट दो। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई कर ही दो, या नहीं भी करो, ऐसे रहने दो। 2 इंटू 2156 बाई आर प्लस 2πr²। सही है। अब क्या करना है? डेरिवेटिव। चलो, ds बाई dr, क्योंकि आगे के स्पीड में करना है ना। सो क्या आ जाएगा? -2 इंटू 2156 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। और इसका क्या आएगा? 4πr। चलो और एक बार करके रख दो। सो d2s बाई dr2 क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक 2 पर में आ जाएगा। सो 4 इंटू 2156, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को डेटा नहीं चाहिए, बाई r³ प्लस 4π। सही है। अब मेरा लॉजिक क्या था? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s, ds बाई dx इक्वल टू 0, सॉरी नॉट x, r, ds बाई dr इक्वल टू 0। अब देखो dr का वैल्यू, ds बाई dr क्या है? -2 इंटू 2156 बाई आर स्क्वायर प्लस 4πr इक्वल्स टू 0। तो इधर से r क्या हो जाएगा? इसको साइड में ले जाओ। सो 2 इंटू 2 माइनस माइनस में कट कर दिया, तो कुछ ऐसा बन गया। अब देखो 4 से इसको कट कर सकते हो ना, 2 2, और 2 से भी इसको कट कर सकते हो, तो हो जाएगा 1 0 1 0 कितना आ रहा है? 20 और 7 8। ठीक है। तो इधर से देखो आ रहा है पाई r³ इक्वल टू 1078। क्लियर है। अब देखो इसके साथ और क्या कर सकता हूं? r का वैल्यू निकालना है ना। सो r³ इक्वल टू 1078 बाई पाई, और पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। सो 22/7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो आई थिंक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11 से अगर काट सकते हैं तो देख लो। 11 सो 99 और 249। सो r³ हो गया 343। सो r क्या बन जाएगा? तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया ना, तो r हो जाएगा 7। इतना तो समझ आ गया कि r का वैल्यू आ जाएगा 7। अब देखो हम लोग को क्या करना है? चेक करना है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, इसको बिठा के। सो d2s बाई dr2 एट r इक्वल्स टू 7, इसका वैल्यू क्या आएगा? 4 इंटू 2156 बाई 7³ प्लस 4π। देखो इसको कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग को क्लियर दिख रहा है ना, इसका वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0। बट आना तो चाहिए। मिनिमम बोला था या मैक्सिमम? थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लो। मैक्सिमम बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो अगर मैक्सिमम है तो इसको लेस देन 0 आना चाहिए, बट मेरा तो लेस देन 0 नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। चलो, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस सो दैट इस टोटल सरफेस एरिया में बी मैक्सिमम। अब इसका वैल्यू अगर मैक्सिमम है, सो 4 इंटू 2156 बाई 7³ प्लस 4π, इसका तो मिनिमम आना चाहिए, माइनस आना चाहिए था, बट मैंने तो माइनस, तो मेरा नहीं आ रहा है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गलत है, इसको मिनिमम होना चाहिए। इसको काट के ठीक कर लो, ये मिनिमम होगा। ठीक है। तो अगर ये मिनिमम है तो सही है। अब इस ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा इधर से? सो एट r इक्वल्स टू 7 is as
मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो आर का वैल्यू आ गया ना 7, तो इसका आंसर होगा 7 यूनिट। क्योंकि मैक्सिमम तो नहीं आ रहा है इसमें क्वेश्चन में, मतलब इसमें गलत लिखा हुआ है, ये मिनिमम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज कॉस इनवर्स 1/√3। तो इसका क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझो। सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है कोन का, पहले इसको जानना है। पहले कोन ड्रॉ करो, देखो कोन दिखने में कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा ड्राइंग देख लो, ये तुम्हारा हो गया एक कोन। अब इस कोन का क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है पहले इसको समझो। देखो ये तुम्हारा रेडियस और ये तुम्हारा हाइट, और इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, मान लो थीटा। और अभी इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है ना। तो थीटा को क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। देखो क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम का मैक्सिमम करना है, और इसमें स्लैंट हाइट गिवन है। तो जो एल जो डेटा है ना, एक गिवन क्वांटिटी है। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन है, पहले इसको समझना है, आर एंड एच या थीटा, ठीक है। तो एल तुम्हारा गिवन है, बाकी सारा क्वांटिटी वेरिएबल है। अब देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग पहले थीटा में नहीं जाएंगे, थीटा को लास्ट में इसको निकालेंगे। तो इस अभी के लिए हम लोग का जो वेरिएबल है आर एंड एच। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो फिर से वॉल्यूम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो गया, आर कॉमा एच, ठीक है। अगर फंक्शन ऑफ आर कॉमा एच हो गया, अब देखो इसमें से हम लोग को एक को निकालना है, एक को एलिमिनेट करना है ना। कैसे निकालोगे, इसके लिए जो जियोमेट्री है वो काम में आएगा। क्योंकि देखो जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है, मान लो ओ ए बी। सो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इधर से किसी एक को रिप्लेस कर दो, किसको रिप्लेस करना आसान होगा, आर स्क्वायर को। सो आर स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसको डाल दो इधर। सो v इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, π/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, एल जो गिवन स्लैंट हाइट है वो गिवन है, मतलब वो फिक्स क्वांटिटी है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, dv/dh करेंगे ना। सो π/3 इंटू एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। अब देखो v/dh2 भी कर लेते हैं। सो π/3 कॉन्स्टेंट, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और इसका आएगा -6h। सो -3 से कटेगा तो -2πh। क्लियर। अब क्या लिखूंगा, फॉर क्या था, मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम dv/dh इक्वल्स टू 0। इधर से क्या आ जाएगा, π/3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। सो h स्क्वायर बाई, अच्छा इसको ऐसे रहने दो अभी क्योंकि हमारा वेरिएबल h है। सो h इक्वल टू l/√3, ठीक है। और इसको डालो इधर, d2v/dh2 एट h इक्वल टू l/√3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2πl/√3, और जिसका वैल्यू हो गया <0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एट h इक्वल्स टू l/√3 v हैज मैक्सिमा। अब देखो h का वैल्यू तो नहीं पूछा ना इन टर्म्स ऑफ एल, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेम वर्टिकल एंगल होगा cos इनवर्स 1/√3। तो हम लोग क्या करेंगे,
जो ट्रायंगल ओ ए बी लिया था ना उसको फिर से जाओ, चले जाओ, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी कॉस थीटा क्या होगा, देखो अच्छे से, थीटा का अपोजिट क्या होता है, जो ए बी है वो है परपेंडिकुलर और ओ ए है बेस, सो कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए बाई ओ बी। तो बेसिकली कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ ए बाई ओ बी, एक बार देख लो, ओ ए बाई ओ बी, और ओ ए का मतलब क्या है एच, और इसका मतलब क्या है एल, सो कॉस थीटा इक्वल टू एच का मतलब क्या है एल बाई रूट थ्री बाई एल, तो एल चला गया, तो थीटा क्या आ गया कॉस इनवर्स 1 बाई रूट थ्री, तो जो प्रूफ था वो बन गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। तो मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्लास में। मुझे लगता है कि तुम लोग इस क्वेश्चंस को अगर अच्छे से मतलब पूरा फॉलो किए हो तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मेरा पॉइंट था, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन में फंक्शन को जनरेट करना होगा, फिर वो 2 वेरिएबल का आएगा, उसमें से एक वेरिएबल को एक गिवन इक्वेशन से रिप्लेस करना होगा, और आगे जो वर्किंग रूल है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो मतलब क्रिटिकल पॉइंट, फिर इस क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड ऑर्डर में डाल के देखना होगा ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, और उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अगर मैक्सिमम है तो उसको निकालने के लिए फंक्शन में उस पॉइंट को डालना होगा, ठीक है। बस इतना ही था कंसेप्ट। अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लो जैसे मैंने पढ़ाया, घर में फिर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो बुक से या कॉपी से, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है, तो आई होप बहुत अच्छे से तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बट जाने से पहले अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और एक लाइक दे दो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।